और ममदानी भी नेचुरलाइज्ड सिटीजन ही है। आई एम नॉट कास्टिंग एस्पर्जन, मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं आपको ये जो नेचुरलाइज्ड सिटीजन है, एक भाई जाके न्यूयॉर्क में मेयर बनेगा, दूसरा भाई जाके डेलवेयर में खून की नदियां बहे। वेलकम टू द पार्टी। ये था पाकिस्तानियों का डेलवेयर अटैक। अब बात करेंगे जनाब यूरोप की। यूरोप की जो हालत है वो ऐसी है, कहते हैं खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। यूरोप बिल्कुल एज पे कि यूरोप में एक सर्वे किया गया और मोस्टली वेस्टर्न यूरोप में और ईस्टर्न यूरोप में भी, अधिकतर तो वेस्टर्न यूरोप में रहा। पोलैंड में 77% लोग और बाकी जगह लगभग 60-70-80% लोग ये मानते हैं कि रशिया कभी भी यूरोप पे हमला करेगा और यूरोप के परछत्ते उड़ा देगा। यूरोप जिसकी इकोनॉमी शैम्बल्स में, यूरोप जो 0.5 से 1.5%, -0.5 से 1.5% की ग्रोथ है, यूरोप जिसकी मीडियन एज 50s में पहुंच गई, यूरोप जिसकी आबादी सिंक हो रही है, यूरोप जिसमें इनोवेशन बनना बंद हो गया, यूरोप जिसमें मैन्युफैक्चरिंग अनवाइबल है, यूरोप जिसमें लोग पुराने मकानों में रहते हैं और पुराने कैफे में खाना खाते हैं। अच्छी जगह है, लाइक यूरोप पर्सनली, बट वो यूरोप जो एक टाइम में सिविलाइजेशन और इनोवेशन का केंद्र था, वो यूरोप मर रहा है, खपरा है। और कल उन्होंने बोल लीजिए हम 3 साल का हमने रेजोल्यूशन पास कर दिया, 3 साल बाद हम रशियन गैस नहीं देंगे। तो वो यूरोप आज उसमें इतनी हालत खराब है, अगर पुतिन ने अटैक कर दिया यूरोप को होगा क्या? देखिए, अगर पुतिन से ये भिड़ गया यूरोप, तो यूरोप चला जाएगा 30-40 साल पीछे, एंड यूरोप विल रीच अ पाथ ऑफ नो रिकवरी। रिकवरी के लिए आबादी चाहिए, आबादी के लिए अपॉर्चुनिटी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज के लिए खपत चाहिए। ना आबादी है, ना अपॉर्चुनिटीज है, ना कंजप्शन है। तो ये यूरोप करेगा क्या? 20-30 साल पीछे चला जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने कल देखा आपने क्या कहा, उसने मार्को रूबियो ने कहा यार हमारी लड़ाई थोड़ी ना, इनकी लड़ाई आपस में सुलटने दो। अमेरिका बहुत खुश होगा क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा कंपटीटर यूरोप, और यूरोप अमेरिका का करेंसी का सबसे बड़ा कंपटीटर कौन है? यूरोप। और अमेरिका चाहता है कि अगर मेरे को अपनी ग्लोबल हेजेमनी बनानी है, मेरी करेंसी का कोई कंपटीटर ना है, सबसे बड़ा कंपटीटर यूरोप। कंपटीटर अगर कोई देखा जाए तो यूरो है, अगर यूरोप नहीं रहा तो यूरो खत्म। यहाँ वो चाहता कि चाइना ने पड़ जाए, यहाँ कहता है रशिया कमजोर हो जाए, बस चाइना के हाथ भारत नहीं लगता जो इकोनॉमिकली और मिलिटरीली दोनों को रोक रहा, और भारत पिक्स एंड चूजेस इट्स बैटल्स एज एंड व्हेन वी वांट टू फाइट इट। तो ये यहाँ इसकी बहुत बड़ी समस्या है अमेरिका की। अब यूरोप में ऐसे डर है कि आज मरे, कल मरे, परसों मरे, परसों मरे। ऐसे में यूरोप के मार्केट्स का सेंटिमेंट गिरा, ऐसे में यूरोप में इन्वेस्टमेंट का सेंटिमेंट गिरा, ऐसे में यूरोप में हर चीज जो वो गिरती नजर आ रही है, और यूरोप में हताशा और निराशा। काफी लोग का ये भी मन है कि यूरोप छोड़ के जाया जाए। मैंने कहा मकान अच्छी तरह से छोड़ना, इस्लामिस्टों को बेचारों को आके दिक्कत नहीं होगी। तो ये यूरोप की परिस्थिति, और यूरोप को पुतिन ने धमकी दे ही दी, कहता बेटा तुम्हारे कारण ये युद्ध नहीं रुकेगा, और अगर तुम्हारी इच्छा तो हमसे युद्ध कर लो, हम तो युद्ध तैयार है। अब यूरोप में अगर ये युद्ध हुआ तो यूरोप का कहानी खत्म। तो वैसे भी कुछ ज्योतिष के अनुमान है कि 2026 में यूरोप के लिए बहुत भारी है। वैसे मैं आपको बताऊं, दिल्ली को लेके भी कुछ अच्छे प्रेडिक्शंस नहीं है। और अगर आप बताइए, मुल्ला मुनीर जब तक है कुछ भी कर सकता है। ये मुल्ला मुनीर डेंजरस हो गया है। एक बार की बात है कि सीआईए ने हाफिज सईद को मरवाना चाहा और अपना एक बंदा भी भेजा। उस बंदे को आईएसआई ने पकड़ के एंट्रैप करवा लिया। फिर वो कैसे पाकिस्तान की जेल से निकला वो अलग बात है, क्योंकि सीआईए ने हाफिज को इसलिए मरवाया क्योंकि सीआईए को लगा यार ये हाफिज का ना इम्पैक्ट रेडियस बढ़ गया, ऐसा ना कल को लादेन बन जाए और अमेरिका तक भी पहुंचे, तभी ठोक दो। तो एक बंदा उन्होंने पकड़ा, एक्स मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर, एक्स नेवी सील, डेल्टा फोर्स, बोला तेरा एक ही काम है, यहाँ मिलेगा, ये हाफिज सईद, इसको ठोकना है। पर हाफिज बच गया था। तो फिर हमने भी कुछ किया था, जो भी कुछ किया था, मतलब हमने टेरराइज द टेरर वाला काम किया था, जिससे उनकी अब तक फटी पड़ी है। कहने की बात यह है कि अमेरिका को लगभग दुनिया में जो भी घटना है वो पता रहती है, और अमेरिका का इंटेलिजेंस हमेशा किसी न किसी मिशन पे रहता है। और अमेरिका का इंटेलिजेंस ये चाहता है कि तुम लड़ो भिड़ो आपस में, यूरोप टूट जाए, यूरो ना रहे, मेरे को कोई करेंसी की दिक्कत ना हो, और मेरा जो सबसे बड़ा कंपेटिटर है वो निपट जाए। ये वो चाहती है। और वीक यूरोप, वीक रशिया इज एडवांटेज टू देम। चाइना को हम देख लेंगे, चाइना पे डेट बहुत है, चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का लफड़ा बहुत है,
चाइना को तो हम देख लेंगे, बट हमें जरा यूरोप को देखना, ये उनकी बड़ी इच्छा रहती है हमेशा से। तो दुनिया में चीजें जो है बहुत खतरनाक गति से बदल रही है। यूरोप को डर है अगर हम इस वॉर में फंस गए हमारा लैंड उसी के साथ हो जाएगा। और याद कीजिए ज़ेलेंस्की ने कहा था ओर्शनिक को ब्रसेल्स पहुंचने में 3.5 मिनट लगेंगे, और फ्रांस पहुंचने में शायद 16 मिनट और इंग्लैंड पहुंचने में 17 मिनट। देयर इज नथिंग यू कैन डू टू इंटरसेप्ट इट। और ट्रंप साफ साफ निकल जाएगा, बोला ठीक है लड़ो भिड़ो, आपस में जो करना करो, हमारी तो जयराम जी की। तो एक यूरोप में एक नया डर है, ऐसे में यूरोप में इन्वेस्टमेंट्स, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन कुछ नहीं होने वाला है। और ये यूरोप राइट ग्राउंड बन गया है इस्लामिस्टों के लिए इमिग्रेट करने का, क्योंकि यूरोप हैज लॉस्ट इट्स प्रायोरिटीज। यूरोप को ये नहीं पता क्या करना क्या नहीं करना। जो पुतिन साहब ने सच कहा, यूके को अब भी लगता है भारत शायद उसकी कॉलोनी है, पर वो उस खाफे गफलत से निकले। लेट देम स्मेल कॉफी। तो अब देखिए यूरोप की का जो सेंटिमेंट है, ये उसके बिजनेसेस में, ये उसके इंडस्ट्रियल आउटपुट में, ये उसके हर चीज में दिखने लगेगा। और जब ये सेंटिमेंट दिखने लगेगा, जो अर्थव्यवस्था जो उसकी दशा खराब है वो और खराब होती जाएगी। तो यूरोप इज लिटरली ऑन द एज। इफ एट ऑल दे हैव टू गो विद द वॉर विद पुतिन, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? पुतिन के साथ ये लड़ेंगे तो क्या होगा? पुतिन ने काम तो तैयार है। मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ कि पुतिन इतने असला और इतने मिसाइल किसके बल्ले बना रहा है? जो उसको ज़ेलेंस्की के चाहिए हो तो उसके पास था। तो जो नया बारूद और जो नया मसाला बन रहा था, वेपनरी बन रही थी, कहीं ना कहीं यूरोप के नजर में तो बन रही थी। और यूरोप की तैयारी क्या है? जनरल रूट पे किस पे डिपेंड करता है? अमेरिका पे। अमेरिका खींचेगा हाथ, हमें तुम्हारी लड़ाई, तुम लड़ो, हमें क्या लेना है, ना हमने थोड़ी ना पंगे लिए। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सा ये सारा दौर हो रहा है। और ये जो खबर है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि शायद पुतिन या पुतिन के किसी खास आदमी ने मुनीर को धमकी दी है कि ऐसी गलती मत करना, ताकि फिर गलती करने लायक ही न रह जाए। ये जो तेरे दिमाग में फतूर चल रहा है इसको छोड़ दे, भाजपा की तरह पेरिस की गलियों में भटक, अपनी नई गर्लफ्रेंड को लेके और काम खत्म कर। तो देखिए आगे क्या होता है। तो बाकी दुनिया भर में आग तो लगी है, अमेरिका को आग तो लगी है, उन्हें बरनौल तो भेजना पड़ेगा। बट दुनिया में हरकत कहीं भी हो, नजरें आने वाले 24 घंटों में भारत में रहेंगी। और हम और आप इसको रिकॉर्ड करते रहेंगे, बताएंगे कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी चीजें साइन हो रही है। और मोदी और पुतिन की तो आपने केमिस्ट्री देखी होगी जब वो एयरपोर्ट में मोदी जी लेने गए थे। तो भाई कल का दिन तो एक बम्पर दिन होने वाला है, और हम आपसे मिलते रहेंगे।